मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ और मेरे शादी को 4 साल हो चुके हैं। मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए हम शहर में शिफ्ट हो गए थे। मेरे सास ससुर गांव में रहते थे। मेरे पति सरकारी सेवा में थे, लेकिन वे देखने में अच्छे नहीं थे। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो बहुत काले थे और उम्र में मुझसे बड़े थे। मैं देखने में सुंदर थी और मुझे मेकअप करके पार्टी में जाना बहुत पसंद था। मैंने अपने पति की सैलरी देखकर ही उससे शादी की थी। मुझे लगता था कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम अपनी जिंदगी अपनी तरह जी सकते हैं। पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, इसलिए मैंने एक अमीर आदमी से शादी की। वो भी शहर में अकेला रहता था, तो मुझे सास ससुर की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि सब कुछ मेरे मन मुताबिक था, सिर्फ पति को छोड़कर। कहते हैं ना, एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज खोनी पड़ती है। एक दिन मेरे पति अपने चचेरे भाई को लेकर घर आए, जो गांव में पढ़ाई कर रहा था। वो अब इंजीनियरिंग करने शहर में आया था। शहर में नए होने की वजह से उसकी रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मेरे पति ने उससे कुछ दिनों के लिए हमारे घर लाने का फैसला किया। वो बहुत सुंदर था और मैं उसकी ओर देखती रही। देखकर मेरा मन हुआ जैसे मेरे सपनों का राजकुमार सामने खड़ा है। मेरे पति ने हमारी और उसकी पहचान करवाई, क्योंकि उसके पेपर होने के कारण वो हमारे शादी में नहीं आ पाया था। मैंने जब उसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो उसने मुझसे दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ये देखकर मैं थोड़ी गड़बड़ हो गई और खुद ही शर्माकर अपना हाथ खींच लिया। मेरे पति ने बताया कि वो इंजीनियरिंग करने के लिए शहर आया है और जब तक उसकी रहने की व्यवस्था नहीं होती वो हमारे साथ रहेगा। मैंने अपने पति से कहा, ठीक है, मुझे तो घर में बहुत बोरियत होती है आपके काम पर जाने के बाद, इससे मेरा समय भी अच्छा बीतेगा। फिर मेरे पति ने उसकी रहने की व्यवस्था गेस्ट रूम में कर दी और मुझसे कहा, रोहन को जो चाहिए वो बताने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, क्योंकि मैं तो दिन भर काम पर रहता हूँ। दूसरे दिन सुबह मैं जल्दी उठी, नहा के अच्छे से तैयार हुई और अपने कमरे से बाहर निकली। बाहर का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि रोहन हॉल में एक्सरसाइज कर रहा था। उसके मजबूत शरीर को देखकर मेरी इच्छाएं जागृत होने लगीं। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने जल्दी से शर्ट पहनकर अपने कमरे में चला गया। मैंने अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए उसके लिए नाश्ते में स्पेशल आलू पराठे बनाए। थोड़ी देर बाद मेरे पति और रोहन दोनों नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठे, लेकिन रोहन तो मेरी ओर देखने के लिए भी तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि उसे मेरी ओर देखना चाहिए और एक नजर में मुझसे प्यार कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी आसानी से मुझसे प्यार में पड़ सकता था। लेकिन वो तो सिर्फ अपनी नजरें नीचे रखकर नाश्ता कर रहा था। फिर मैंने ही उससे पूछा, रोहन, नाश्ता कैसा है? वो लजाते हुए बोला, भाभी, नाश्ता बहुत अच्छा है, धन्यवाद। इतना कहकर उसने अपना नाश्ता खत्म किया और तुरंत अपने कमरे में चला गया। कुछ समय बाद मेरे पति और रोहन दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। तब मैंने रोहन से पूछा, रोहन, तुम पहले दिन से ही कॉलेज जा रहे हो क्या? तो उसने कहा, हाँ भाभी, मुझे अपनी रहने की भी व्यवस्था करनी है। ये कहकर मेरे पति और रोहन दोनों घर से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद पूरा दिन मैं सिर्फ रोहन के ही ख्यालों में खोई रही। मेरा ध्यान पूरे दिन सिर्फ घड़ी पर था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब शाम आएगी तब रोहन घर वापस आएगा। मुझे यकीन था कि आज नहीं तो कल वो जरूर मेरे खूबसूरती के जाल में फंस जाएगा और मेरे करीब आएगा। शाम को मैंने बहुत खूबसूरत